महापंडित राहुल संकृत्यायन ईश्वर और धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने काशी की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की थी। देश विदेश भ्रमण करने के पश्चात वे अस्सी घाट स्थित अपनी पुरानी पाठशाला में अपने बचपन के एक नेत्रहीन मित्र से मिलने पहुँचे। मित्र ने उनसे पूछा, दुनिया घूम आए, कोई नई बात बताओ। राहुल संकृत्यायन बोले, नई बात यह है कि विज्ञान ने ईश्वर को मार डाला है। उनके मित्र उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा अनुभव भी सुनो। असमय मेरी आंखें चली गईं और मैं बिना आंखों के काशी जैसे नगर में आया। सोचता था कि मुझ जैसे नेत्रहीन व्यक्ति का गुजारा इतने बड़े नगर में कैसे चलेगा, परंतु एक रात मैंने आंख न होते हुए भी देखा कि एक धनुर्धारी युवक मेरे कमरे में खड़ा है और मुझे निश्चिंत होने को कह रहा है। वे मेरे इष्ट देव श्री राम थे। अब तुम मेरे इष्ट देव को नकारने का साहस न करना। ऐसा कहते हुए उनके मित्र रो पड़े। राहुल संकृत्यायन की आंखें भी सजल हो उठीं और वे बोले, नहीं मित्र, अब मैं तुम्हारी आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है परम बल है विश्वास। मित्रों, विश्वास ही शक्ति का स्रोत है। विश्वास स्वयमेव एक अद्भुत शक्ति है। विश्वास वह अमोघ अचूक ब्रह्मास्त्र है जिससे जीवन व जगत की हर जंग जीती जा सकती है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, हर जगह विश्वास की महत्ता सर्वोपरि है। आज तक धरती पर जितने भी संघर्ष जीते गए हैं, उनमें विश्वास का बल भयंकर हथियारों पर भी भारी पड़ा है, कारगर व अचूक रहा है। विश्वास का बल व्यक्तियों को बुलंदियों के सफलता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है, तो वहीं विश्वास का अभाव व्यक्ति को अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। संसार उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिन्हें स्वयं पर विश्वास था। यह विश्वास व्यक्ति के अंदर स्थित अखंड शक्ति को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वह सर्वसमर्थ हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, आस्तिक वे नहीं जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, बल्कि आस्तिक वे हैं जिन्हें स्वयं पर विश्वास है। क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः यदि तुम्हें 33 कोटि देवताओं में विश्वास है और स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार भी बंद है। महावीरों की वीरता का स्रोत यही आत्मविश्वास है। स्वयं पर विश्वास, विश्वास के भरोसे ही एक वैज्ञानिक दुनिया को अपनी नई खोज से अचंभित व चमत्कृत करता है। विश्वास के भरोसे ही व्यक्ति उद्योग, खेल, व्यवसाय, कला, साहित्य, संगीत, दर्शन, अध्यात्म आदि हर क्षेत्र में अपनी विजयी पताका फहराने में कामयाब होता है। इसलिए विश्वास संपन्न व्यक्ति की विजय दुदुम्भी हर युग में, हर क्षेत्र में बजती रही है। यदि व्यक्ति में सफल होने की सामर्थ्य हो पर स्वयं पर विश्वास नहीं हो, तो मंजिल तक पहुंच पाना सचमुच असंभव सा हो जाता है। विश्वास के अभाव में व्यक्ति के अंतस में स्थित अखंड शक्ति अभिव्यक्त ही नहीं हो पाती है। किंतु यही प्रचंड शक्ति जब प्रकट हो उठती है, तब आकाश से तारे तोड़ लाने के लिए भी उद्यत हो उठती है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि विश्वास ही परम बल है। विश्वास ही अखंड शक्ति का स्रोत है। विश्वास में वह चुंबकीय शक्ति है जिससे आकर्षित होकर ब्रह्मांड की सभी अनुकूल शक्तियाँ देखते देखते आपके साथ हो लेती हैं, आपके अंतस में उतर जाती हैं। फलस्वरूप साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी देखते देखते अद्भुत, अविश्वसनीय व असाधारण कार्य करने लगता है। वह समस्त जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और वह अपनी इस शक्ति से मानवता का महानतम उपकार करता है। विश्वास के इसी परम बल की
महत्ता बताते हुए युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समस्त मानव जाति का आह्वान करते हुए कहा, विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। प्रचंड आत्मविश्वास के बल पर ही इंसान ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को भी छू लेने में कामयाबी पाई। इसी आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति ने अपने पग अंतरिक्ष पर रखकर चांद को भी छुआ। व्यक्ति के आत्मविश्वास ने आल्प्स जैसे विशाल पर्वत को भी चीर कर राह बना ली। वह समुद्र को भी अपने पैरों से नाप डाला। श्री रामकृष्ण परमहंस के विश्वास की शक्ति ने ही पत्थर की मूर्ति से माँ जगदम्बा को प्रकट किया। मीरा के विश्वास ने ही उनके गिरधर गोपाल को प्रकट किया। सूर के समक्ष कान्हा भी प्रकट हो गए तो संत रविदास की कठौती में गंगा भी प्रकट हो गईं। महर्षि भागीरथ के विश्वास ने ही माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया तो इसी प्रकार युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी के विश्वास से आदि शक्ति, युग शक्ति गायत्री भी प्रकट हो गईं। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी इसी आत्मविश्वास के बल पर कोटिशः लोगों ने ज्ञान, भक्ति, योग के चरम को छू लेने में सफलता पाई है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो ईश्वर की वंदना ही विश्वास के रूप में की है। यथा भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, अर्थात भवानी व शंकर दोनों श्रद्धा विश्वास रूप ही हैं। इस विश्वास के अभाव में सिद्ध जन भी अपने अंतस में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। अतः ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार जैसे महान आध्यात्मिक लक्ष्य भी विश्वास के बल पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति भी विश्वास के बल पर ही की जा सकती है। जैसा कि कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आपका सारी दुनिया से विश्वास उठ चुका हो पर खुद पर विश्वास बना हुआ हो तो समझिए अभी भी आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। दुनिया का महान से महान कार्य भी मैं संपन्न कर सकता हूँ। मन में ऐसे विश्वास का भाव आते ही व्यक्ति के अंतस में आशा, उत्साह, उमंग का संचार होने लगता है। साथ ही अखंड ऊर्जा, अखंड शक्ति उमड़ने घुमड़ने लगती है। वह किसी विशेष भूमिका में लग जाने के लिए उद्यत हो उठती है। इसी विश्वास के बल पर व्यक्ति संसार में महानतम कार्य संपन्न कर सकने की मनः स्थिति को प्राप्त कर लेता है। परंतु यह कार्य करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है, ऐसा विचार आते ही व्यक्ति समर्थ होते हुए भी निष्क्रिय हो जाता है। उसमें निराशा का संचार होने लगता है। वह अपने आप को असहाय व निर्बल मानने लगता है और इसी प्रकार व्यक्ति कोई कार्य शुरू करने से पहले ही उससे हार मान लेता है। ऐसे लोग हमेशा दीनहीन स्थिति में पड़े रहकर अपना अमूल्य जीवन गंवा देते हैं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण विश्वास रूप इस परम बल को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा देते हुए गीता 4:40 में उद्घोष करते हैं, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, अर्थात संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और ना ही सुख ही है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने व जीवन की महान उपलब्धि को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास रूप परम बल को धारण करने की आवश्यकता है। इसी के बल पर व्यक्ति अपने अविश्वसनीय, असाधारण एवं महानतम कृत्य से स्वयं को व समस्त जगत को अचंभित व आनंदित कर सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।